तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हमें पढ़ना है प्रकाश यानी कि लाइट, जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश कहते हैं और अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि अदृश्य होता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, यह अदृश्य होता है। यह किसी भी वस्तु को पड़ता है तो उस वस्तु को दृश्यमान बनाता है। जैसे कि अगर प्रकाश किसी भी वस्तु पर नहीं पड़ेगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि रात का अंधेरा होता है तो किसी भी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही दिन का उजाला होता है तो दिन के उजाले में प्रकाश क्या होता है कि वस्तु पर पड़ने लगता है। तो वस्तु पर पड़ने के बाद वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों पर आता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? अदृश्य है, लेकिन वस्तु को दृश्यमान बनाता है। वस्तु को देखने में हमारी आंखों को मदद करता है। और प्रकाश जो है जीवधारी के प्रति संवेदनशील होता है। मान लीजिए प्रकाश अगर डायरेक्ट हमारे आंखों पर पड़ेगा तो क्या होगा? हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। लेकिन क्या करता है प्रकाश की पहले किसी भी वस्तु पर यह पड़ता है और उस पड़ने के बाद तब हमारी आंखों पर आकर वह वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों पर आता है, तब हम उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? जीवधारियों के लिए संवेदनशील है। प्रकाश जो होता है हमेशा सरल रेखा में गति करता है। सरल यानी कि सीधी रेखा में, यह तिरछी रेखा में गति नहीं करता है। प्रकाश किस रेखा में गति करता है? तो सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गति करेगा प्रकाश। प्रकाश के कारण ही भौगोलिक घटनाएं घटती है। मान लीजिए जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण, तो किसके कारण होता है? तो ये सब प्रकाश के कारण होता है। बगैर प्रकाश में ये सब नहीं होगा। तो प्रकाश के कारण क्या होता है? तो भौगोलिक घटनाएं होती है। और प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन हाइगेंस ने किया। किसने किया? तो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? हाइगेंस। उन्होंने 1678 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया। कब किया? तो 1678 ईस्वी में, 78। प्रकाश एक तरंग के रूप में कार्य करता है। प्रकाश कैसा काम करता है? तो एक तरंग के रूप में। तो किस तरंग के रूप में? तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति करता है। तो अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए एक खंभा है और इधर खंभा है, उससे हमने क्या किया? एक रस्सी को बांध दिया। तो रस्सी के को बांधने के बाद क्या होता है कि हम रस्सी को जब झटकते हैं तो रस्सी में क्या होने लगती है? तो इस प्रकार गति होने लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो प्रकाश किस तरंग पर कार्य करता है? तो अनुप्रस्थ तरंग पर। तो ये था प्रकाश। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।